इसका मतलब क्या है? साढ़े 8 बजे तो बहुत गाड़ी हो रही थी बस मारे साहब बोला है वो तो आज वो नहीं आया कंडक्टर आया था कल भी नहीं आया था वो शर्ट पैंट पहन रहा आज आया था शर्ट पैंट पहन रहा था मैंने कहा था ना मेरी साइड कैसे सीट की गाड़ो जा तू जान नहीं साइकिल की क्या फायदा तेरे नई साइकिल लेने का उसकी सीट कौन सा सब्जेक्ट लाया बड़े स्कूल में तो सब उसको बैठ देना नहीं और थोड़ी सी तो कुछ छुट्टा जाओ फिर थोड़ी सी और कर दे बाबा तो कोई नहीं सारे आगे कोई रहा तो नहीं हाँ तो अब सुन लो मेरी एक बात ये वेरी वेरी जरूरी हमने थोड़ी सी सोचा थोड़ी सी छुट्टी बैठ दी है यार सर थोड़ी सी तू सर की छुट्टी करवा दूंगी ये भी छुट्टी ये हो रहा समझदार वाला अपना मार को तरह की छुट्टी पड़ती यहाँ की कोई छुट्टी नहीं जो मेरा बस चला मैं तो तुम्हें दिवाली पे बुला लूंगी बैठी मेरा बस चला मैं तुम्हें दिवाली वाले दिन पे बुलाऊंगी दशहरे को तो रावण रावण से ट्यूशन का ले लेते ना 1 घंटा पढ़ना 1 घंटा पढ़ना अब ये रावण का जो अच्छा लगे रावण तो रावण में जाएगा अच्छा तुम्हारी ट्यूशन टाइम थोड़ा सा चेंज कर दियो ठीक है एंट्री 3:30 5:30 नहीं 3 से 5 नहीं 3 से 5 नहीं इनका टाइम फिर 3 बजे बस आ रहा है ये वहाँ कपड़े चेंज करने खाने जाएगा कैसा 2 बजे आता है। अरे आगे टाइम चेंज होगा पागल लड़की पता नहीं कि सर्दियों में टाइम चेंज हो तो ये बताओ 3:15 रखूं कि 3:30 रखूं 3:30 3:15 पता कितना हो सबको 3:15 3:15 रखूं या 3:30 साढ़े टाइम तक अपनी 3:30 तक ये घर 4:30 साढ़े 4 छुट्टी होगी कल से 4:30 होगी ना 5:30 नहीं आपकी होगी तुम्हारी होगी ना 5:30 तो कल साढ़े 3 कल से 3:30 भूल मत जाइए कोई बोल रहा है मुझसे पहले इसके हाथ में लिख लो 3:30 चलो नहीं कहती ठीक है क्योंकि मुझे मैसेज आया था वो सॉरी कॉल आई थी यार के पापा की कि 6 बजे तेरा हो जाओ है ना सही हुआ कि 6 बजे तेरा हो भी जाओ नहीं उतना दिन नहीं कोई नहीं आज तो तुम्हारे पापा ने कहा कि मैं 5:30 ही भेज दूंगी मैं जा तू नहीं जाना बताइए वो नहीं जाने का तो कुछ हो गया चला जाएगा चला जाएगा नहीं कोई क्या है तो मैं टीचर्स करना ना कल मैंने तुम्हें 4 फॉर्मूले बताए थे फटाफट बताओ अगर एडिशन ऑफ इंटीजर्स में 2 प्लस के नंबर है तो क्या होगा 2 प्लस के नंबर है तो क्या होगा उस सवाल में मारूंगी 2 प्लस का नंबर है तेरी हरकतें देखो तेरा समझ में आए अच्छा प्लस प्लस क्या हो माइनस माइनस और प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस आज बहुत दिन में मार कर उठाने का मन कर रहा है मेरा अगर यहाँ पे कुछ ना हो तो अगर 2 नंबर प्लस के हैं किसमें ये एडिशन के रूल्स हैं ब्रैकेट में लिख लो फटाफट सबको अरे नहीं इंटीजर्स पढ़ लो चलो तो क्या आएगा प्लस चलिए 2 माइनस के तो माइनस माइनस प्लस का
माइनस प्लस माइनस एक रूल है इसमें, हिंदी में लिख लो चाहे इंग्लिश में लिख लो, तुम्हारी मर्जी है। अगर नहीं इंग्लिश में लिखो किसी में लिख ले यार। जब माइनस का 25 है और प्लस का 30 है। एक नंबर माइनस का है, एक नंबर प्लस का है, तो यहाँ हम क्या करेंगे माइनस, ये दोनों सवाल के होंगे माइनस। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों पे लागू होगा, ठीक है। चलो मनमाने की दीदी ने सिर्फ एडिशन के रूल लिखा, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों के हैं, ठीक है। तो एक माइनस का है एक प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस, यानी कि दोनों नंबर क्या करेंगे हम माइनस, यानी कि बड़े में से छोटा घटा दो। 30 में से 25 जाएंगे, कितने बचेंगे? 30 में से 25 जाएंगे, 5 बचेंगे। अब ये बताओ किस कौन सा नंबर बड़ा, मैं वैसे नहीं पूछ रही इंटीजर्स के अकॉर्डिंग, मैं नंबर के अकॉर्डिंग पूछ रही हूँ, कौन सा नंबर बड़ा है? 30, 30 के आगे कौन सा साइन है? तो यहाँ कौन सा साइन लग जाएगा? ठीक है, कितनी बात समझ में आई? एक और क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन है -50 प्लस 25, एक माइनस है एक प्लस है, क्या होगा? माइनस होगा। अगर हम 50 में से 25 घटा दें क्या होगा? 25। और बड़ा नंबर कौन सा दोनों में से? 50 है, और 50 के साथ कौन सा साइन है? तो किसका साइन लगेगा? वेरी गुड। अब एक और सवाल देखो, माइनस के 5 है, माइनस के 5 है, दो माइनस के क्या होगा? प्लस कर देंगे, प्लस करके क्या होगा? 10 होगा, लेकिन दोनों में साइन माइनस का तो क्या होगा? वेरी गुड। और सिंपल क्या है? प्लस और प्लस, इसमें क्या होगा? 5 प्लस 5, कौन सा 10 प्लस का माइनस का? ये 4 एग्जांपल लिख लो, ये लिख लो और ये लिखना कि एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों पे लागू है। माइनस सवाल में देखो इसका मतलब पहले कर दी उसके बाद प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, दीदी वाले को बता दो पहले दीदी रो नंबर लाइन बाबू दूसरी नंबर लाइन लेनी और 6 गैप इसके बनाने हैं। तू बता दो सिंपल में नॉर्मल एडिशन हो ब्रिटिश में, ठीक है। इसमें माइनस की जरूरत पड़ी, माइनस के 6 पे जंप लगाई और माइनस के 4 पे जंप लगाई। अच्छा सर दीदी ने ऐड जीरो हां जैसे तो नॉर्मल ऐड कर रहे थे जंगल भराव का मेरी उंगलियां चट-चट सी हो रही है। आरंभ के बाद तो इसे मिला इसे लिखो संज्ञा संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के भाव को संज्ञा कहते हैं। के भाव बोल दीजिए नाम को, तन्वी का बात दे दिए सॉरी किसी व्यक्ति वस्तु स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के चार दीदी दीदी गांव वाले के ना हैं हाँ गाँव वाले संज्ञा के वर्षा गांव वाले सड़क से ऊंची नाली बनवाते हैं। फिर कौन सा भाई जल्दी दे अरे तो वर्षा गांव में एक वर्ष नाम का इंग्लिश में नाम पढ़ा है ना जो हाथ नहीं धोगा जल्दी बन जा ओ नेक्स्ट वाला चल वाला विश्वास में ये आपने किस चीज दे दिया? तो मैंने क्या कहा है काम पे ध्यान दोगे नहीं? जल्दी आ रहा है पत्थर उठा के ये क्या दिया हम दाव दे दी था तो दीदी मारे वो कल आया था पत्थर ना काले कलर की तो व्यक्तिवाचक संज्ञा पानी पानी जो है ना उससे ऐड करना पड़ता है। ऐड में ऐड चलो अरे सब लोग और दीदी ऐड से कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। दीदी का प्रयास देखी मैंने वीडियो मैं देखी थी इसके हाथ से कैसे चले कल दीदी आपको पता बाहर कैसे चले और मैं नमस्कार बता दी मैंने तेरा फिर मुझे मिलेगी नेक्स्ट का आज में क्या करूं मैं
व्यक्तिवाचक जातिवाचक ओए ओए शांत व्यक्तिवाचक जातिवाचक भाववाचक और क्या है द्रव्यवाचक और नहीं समूहवाचक जातिवाचक अगले संज्ञा में तुम खुद ही लगा लोगे बार-बार मुझे लिखने की जरूरत है नहीं लिखने की जरूरत नहीं है हाँ दी लिख कर रखता कोई नहीं मैं तो लिखवाऊंगी मेरा काम है लिखवाना फ्री की फीस तो लेती नहीं मैं किस सुनो बात हैं अच्छा वो अरे हाँ वो चश्मा है ही ऐसा मैं पता मैं शाम को घूम रही छत पर लगा बंद है भी ऐसा दिन में लगा अरे तुम देखो जैसे शेड्स है तो मैं पार्टी घूमने जा साढ़े रही पाँच बजे से लगाया तो शेड सुबह सुबह तो लगा रही अंधेरे था तो शेड्स तुम कब लगाओगे जब धूप में तुम्हारा मतलब मैंने भी शेड्स उसमें ऋषिकेश में तब खरीदे थे जब मेरी आंखों में रोशनी चुभने लगी थी और शेड्स का काम भी वही होता काम है तुम्हारी आंख बचाना धूप से वो अगली तब तो शेड्स लगा रही जब सूरज ऐ जा रही है नीचे कौन मैं मम्मी छत पे इसने हमें कुछ हो गया था ऐसे लगाओ डेली अंधेरे में लगाओ फिर मैंने देखी मगर नहीं यार कुछ हुआ तो है नहीं क्योंकि बार बार मैं घूमती हुई देखती फिर देखा शाम को शेड्स लगा कर घूमी मैं का मेरी इतनी तेज ऐसी छोटी वो इधर आ गई अभी क्या मेरी वीडियो से देखते हो मैं कतली दीदी तीन साइन है दीदी माइनस प्लस और फिर ब्रैकेट का माइनस और माइनस तेरे को कुछ नहीं आता जो बीच वाला साइन देखना तुम्हें बीच वाला साइन अच्छा ऐसे है देखो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है या यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है होना माइनस नहीं दीदी ऐसे नहीं होता सीधे ऑप्शन देखो हाँ खुद देख बाबू यहाँ क्या लिख रहा -1 मैं तो यहाँ क्या लिख रहा प्लस और ब्रैकेट क्यों मिला मैं +7 तो क्या होगा -1 प्लस प्लस क्या हो प्लस तो 7 अब आगे के लिए तो बनते थे अच्छा संज्ञा के तेरा सही पानी संज्ञा के भेद कितना है अरे तो पहले सारे लिख तो ले बता कितना है बता तब नहीं भाववाचक ये तीन और है उसके अंदर दो है अरे बड़े कार्य भाववाचक जातिवाचक द्रव्यवाचक है गाड़ी कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन मटेरियल नाउन कलेक्टिव नाउन एक और था छोड़ दिया इसे पहुंचे तो अनकाउंटेबल काउंटेबल हां बेबी है पर वे ग्रामर में से पढ़ाई नहीं होती एक्चुअली साइड की एक मिनट वो लास्ट लिख ये मैथ कर लो दीदी नहीं दीदी नहीं नाउ राइट प्लीज 11 अक्टूबर की हमारी की राइटिंग की मैं आगे ये मैंने आज दिया क्या है आदि की स्पेलिंग क्या है वहां पे लिख ली शक्ति के भाव के आदि कहां गया इसमें आदि कहां से आ गया और आदि लिखा भी तो छोटी की मात्रा चढ़ता दीदी ऐसे भी सियार है हां ऐसे तो लिखना है हां बस ये संज्ञा कुछ उतार लो ठीक है अपने जान में लिख वाले दीदी हां जाने हाय मैं जब पुत्र की तरफ देखूं मुझे पुत्र खाली क्यों दिखे धीरे धीरे करो देखे 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 देख होशियार देख ऐसा ठप्पा लगा तुम एक होशियार ही लिए हैं दीदी दूध फोर्टीन इसलिए आ रहा है इसका आंसर -5 है प्लस माइनस 9 है तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस फिर आ जाओगे माइनस कर दो माइनस क्या हो जाए 2 माइनस क्या हो जाए 2 9 + 5 14 साइन किसका लगेगा माइनस का ये हो जाएगा सारे में मैं तो कर रही हूं उसमें नहीं हुआ तो लोग कहते हैं फिर करना होगा फिर तो हो रहा ये यो खुद ध्यान दे आओ से ऐसे इसी वाला ऐसा है तुम दोनों मैथ में साथ पढ़ा करो क्योंकि तेरे पड़ोसी गैंगल पढ़े मैंने देखा आज फिर मैं तुझे मौका भी दूंगी एक आधा चार्ट लगाने का सही है हाँ। ये तो दी गई मजा क्योंकि इस बार ने पढ़ा
कल मैं पूरी एक्सरसाइज निपटाई नहीं करना पूरी एक्सरसाइज निपटा लो जब तक हां ठीक है मैं तो है मंडप चढ़ना के मतलब हमारे मंडप है क्या ठीक है चलो हेडिंग डालो व्यक्तिवाचक संज्ञा अरे यार ये हेडिंग में नाम वाला बना बताओ क्या रो इसके लिए ना कर रहे क्या मैं फोन ही कर दूंगी घर पे इनके नियत ना भी होगी फिर तो भी करेंगे हां सोरे कर रहा है मैं भी कर दूं इससे पापा को फोन कर दो जी तेरे काम पे बढ़ गया हेडिंग वेरी गुड गुड देखिए गुड लाइफ में हां देखो पेन मान रोड लग गया चुप करोगे इनका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो बाबू आपका प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब ये जो किसी विशेष व्यक्ति की यानी कि किसी विशेष व्यक्ति की किसी स्थान की जैसे आपके स्टेट है कोई भी स्टेट ले लिया आगरा ले लिया सॉरी क्या राजस्थान नहीं दीदी कौन बाबा हाथी को सौर बाबा से एग्जांपल है नाइस अब देखो अब हमने ले लिया कोई फेमस स्टेट्स ले लिए राजस्थान हो गया उत्तर प्रदेश हो गया ठीक है तो जब हम किसी फेमस तरीके की यानी किसी फेमस चीज की बात करें तो वहां आपका यूज हो व्यक्तिवाचक संज्ञा फेमस गधा और अब जैसे लंबा लड़का है तो लंबा लड़का के नाम से फेमस शौर्य है और क्यूट बॉय आरव के नाम से फेमस है ठीक है मुंह फाड़ने वाली लड़की के नाम से भी फेमस है किसी की बहन के नाम से भी फेमस है दीदी किसी की बहन तीन चार पाँच है तो ताजमहल भी प्रॉपर नाउन है आगरा भी प्रॉपर मतलब व्यक्तिगत ताजमहल की बात कर रही हो इस तरह ने बनाया था बिना मतलब की बात कोई बात है अरे बनवाया ठेकेदार ने था कोई नहीं ये जो भी ऐसी बकवास करता रहे ज्यादा ना फर्क पड़ेगा हाँ डेफिनेशन है बहुत बार कर होंगे पहले निपटा ले तू तो होमवर्क करके लाई क्यों आंसर तो लिख ले वेरी बैड प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर मंडे हैं योर सोमिडेंट ने तेरी पूरी वो पढ़ी मैंने एप्लीकेशन इतनी गंदी एप्लीकेशन लिख रखी किसने नहीं आप आज सुबह इसके पापा एप्लीकेशन यो भी इसके पापा एप्लीकेशन देके गए उधर तो ये बेटा इसकी एप्लीकेशन देती है क्लास में योर सोमिडेंटली में जैसे नेम का के हाइफन लगा कर लिखा जाए अपना नाम जैसे लिख रखा योर्स आगे फिर हाइफन फिर ओबीडिएंटली दीदी भाई मैं अपनी लिख पाठ करना तुम्हारे में बीच हाइफन लगा रखा दीदी बाबू हाइफन नाम वगैरह लिखने के टाइम भी यूज हो नेम इज इक्वल्स टू खुशी कैसे करते हैं वाओ बी इक्वल टू नल क्या माय नेम हाइफन सॉरी ठीक है अपनी रात पड़ी कुछ भी और से बहस ना करो सच बोल दो बस नहीं बोल ला दिया अभी रूट बोल रहा हां तो बोलो होगा ना मैं सॉरी यहां पे डंडा लगा देखो एक लाइन में टूट जाता जातिवाचक संज्ञा का मतलब है बाबू देख कोई भी एक समान है उसमें वेरिएशन आ रही है ठीक है वेरिएशन कैसे अब देखो जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर ना तुम्हारा प्रॉपर नाउन नहीं होता वो भी कॉमन नाउन हो कैसे डॉक्टर अलग अलग चीज के हो दांतों का अलग डॉक्टर हो तू कर ले पहले आज जो करना फिर मैं बताऊंगी नहीं बताओ दीदी फोन कर दो दीदी दीदी बस
क्या ना? दो सवाल क्या लिखा था मैंने? 8 6 4 8 माइनस 8 6 1 4 सही है। ऐसे करते हैं और छुपा ले ताऊ नमस्ते मंथली रिव्यू दीदी आपको बेटा मंथली रिव्यू दीदी आप या पेपर चेक करो अच्छा मैं तो आपको बता दी कि ये लोग चिल्लाए थे आप कैमरा चेक कर लो दीदी ये लोग चिल्लाए थे ये लोग जो तुम मेरे कान बिठाने में पूरी पूरी सहयोगता दे रहे हो ना हाँ ये सहयोगता ये बिठाया पुलिस वाली ये बोले तेरी बाइक में क्या हो गया था भाई तेरी बाइक में क्या हो गया सेम आ गया फिर जल्दी निकाल दीजिए जब आंसर दो ही सही है तो सेम का होगा भाववाचक संज्ञा भाव के चीजों के साथ छू नहीं सकते बुढ़ापा आ जाएगा अवस्था एक क्या है इसका रिएक्शन देख इतने खाना खा गए खाने में बस इसके हाथ से नु करा लो कर गई कूद के थे इसका मतलब क्या है कर लिया और भी कुछ लिखना दीदी इसका मतलब क्या है घूमने का दीदी ऐसा करना है कि क्वेश्चन दे दीदी उस हो गया नाचे लगे दिल्ली तू उसे पूछना आंसर तो लिख दे इसका हां जी नहीं क्या कौन सा है हो गया क्वेश्चन 3 का कोई पार्ट क्या समझ आया चैप्टर हम कोड क्या है द्रव्यवाचक देखे द्रव्यवाचक लोहा चांदी हाँ ये द्रव्य में जितना लोहा चांदी जाति वाची के लिए लिखा तभी क्या करी सही है द्रव्य की हेडिंग डालो उसमें लिख दो सोना चांदी सोना चांदी हीरे कुछ भी आंसर प्लस के 2 तक गया माइनस के 4 तक गया क्या द्रव्यवाचक आया ये कैल्शियम है तो कैल्शियम दीदी इधर अब मैं बोलूं अच्छा इंग्लिश में उल्लू अच्छा चलो उल्लुओं के ग्रुप को क्या बोला जाए बताओ जो बता देगा वो होशियार आउटलेट नहीं क्या क्या उल्लुओं के ग्रुप को क्या बोला जाए इंग्लिश में मैंने तुम्हें 20 बार बता रखा लीटर नहीं तो पता तुझे तो पिल्लो का हुआ है अरे लीटर उल्लुओं के ग्रुप को क्या बोला जाए बताओ फटाफट उलीट नहीं कि उन लोगों को जो बोला जाए उसमें से एबीसीडी में से कोई वर्ड बोल दो उन्हें भी लागे वो करोगे ग्रुप में हो गए वो तो मैं कह रहा उल्लुओं के ग्रुप को बोला जाए पार्लियामेंट पार्लियामेंट पार्लियामेंट